प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। हॉकी इंडिया लीग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसके असल इंद्रधनुषी रंग बाहर आते जा रहे हैं। 4 चरणों के मुकाबले कल रात पूरे हो गए। कुछ टीमें जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी वो राह भूलती सी नजर आई हैं, और कुछ जिनके कॉम्बिनेशंस पहले नहीं चल रहे थे वो अब लय पकड़ती दिखने लगी हैं। यानी लीग अब पूरी तरह खुलने लगी है। हर दिन कुछ नया रोमांच लेकर आ रहा है। कल 2 मैचों में 14 गोल हुए। पहले मैच में तो बस रोमांच ही रोमांच, कुल 11 गोल। पेश है हॉकी इंडिया लीग पर हमारी दैनिक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक। पहला मैच था टीम गोनासिका और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच। दोनों टीमें अपना पिछला मैच जीत कर आई थीं और बुलंद हौसले के साथ मुकाबले में उतरी। गोनासिका ने मैच शुरू होते ही ताबड़तोड़ हमले बनाए और 5वें मिनट में कमा लिया पहला गोल। अरायजीत सिंह का एक जबरदस्त फील्ड गोल। खुशबू गोल की कड़कड़ाता हुआ गोल, अरायजीत सिंह हुंडल। अरायजीत सिंह जूनियर विश्व कप हॉकी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। क्यों उनको भविष्य का हीरो माना जा रहा है, ये उन्होंने दिखाया जब बस 2 मिनट बाद ही एक और गोल दाग दिया। टिमोथी हॉवर्ड ने हमला बनाया और गोल पोस्ट के पास पहुंचकर तिरछी गेंद उछाल दी और लंबे कद के अरायजीत ने उसे टैप कर गोल में फेंक दिया। टिम क्लेमेंट का वो डी के अंदर रन बनाना, उछाल के बॉल देना और हुंडल को फिर से अकेला छोड़ देना भारी पड़ा है टीएन ड्रैगन्स को। तमिलनाडु ड्रैगन्स इस दोहरी मार के बाद कुछ चेते और उन्होंने जवाबी हमले बनाने शुरू कर दिए। फायदा मिला पेनल्टी कॉर्नर के रूप में। इस बार वेरिएशन किया, सीधे गोल में मारने के बजाय जिप जॉनसन ने पास दे दिया बाईं ओर पर, जहां पर आभरण सुदेव बिल्कुल मुस्तैद खड़े थे। जर्सी नंबर 2, डिफ्लेक्शन, वेरिएशन, शानदार गोल है ये, आभरण सुदेव। दूसरे क्वार्टर में ड्रैगन रंग में पूरी तरह वापस आते दिखे। जिप जॉनसन ने पेनल्टी कॉर्नर पर एक बार फिर ड्रैग फ्लिक लगाई। स्कोर बराबर 2-2। इन्हें चोट लगी थी पिछले मैच में, आज वो मजबूती के साथ में यहाँ पर खेल रहे हैं। नीदरलैंड्स के बेहतरीन खिलाड़ी बॉल को बहुत खूबसूरत तरीके से रोका, गोलकीपर के पैर के ऊपर से जबरदस्त गोल। और हाफ टाइम का स्कोर भी यही रहा। तीसरे क्वार्टर में जिप जॉनसन ने एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया जब उनका सनसनाता शॉट गोली के पैड से टकराकर गोल में चला गया। 2-0 से पीछे थे, 3-2 से आगे हैं। जिप जॉनसन नीदरलैंड्स के डबल ओलंपियन, जबरदस्त ड्रैग फ्लिक था लेकिन बॉल सीधी आई थी गोलकीपर चूके पैर में लगकर बॉल गोल के अंदर। रोमांच अब और बढ़ना शुरू हुआ जब गोनासिका के लिए निकिन चंद्रा ने गोल कर बराबरी कर ली, 3-3 की बराबरी। निकिन तिमैया ताता थैया करवा दिया विरोधी गोलकीपर को। और 4 मिनट बाद गोनासिका का पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से पहला गोल आया जब स्टुआन वॉकर ने दाहिनी ओर से तेज तर्रार ड्रैग फ्लिक लगाई। एक बार फिर गोनासिका लीड पर आ गए। बिल्कुल मिलेगी, अद्भुत गोल है, नीचे नहीं ऊपर के एंगल लिया। 4-3 से आगे टीम गोनासिका। रोमांच और तनाव की रस्साकशी चरम पर पहुंची चौथे और अंतिम क्वार्टर में। 50वें मिनट में जिप जॉनसन एक बार फिर एक नई चाल सोचकर आए और अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। जॉनसन पूरी तरह लाजवाब थे इस मैच में। लाजवाब वेरिएशन तमिलनाडु ड्रैगन्स का, स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया है। और इसके बाद ड्रैगन ने बढ़त बना ली जब नाथन ने एक और फील्ड गोल दाग दिया। लेकिन क्लाइमेक्स की कहानी तो देखिए। आखिरी क्षणों में मैच खत्म होने के करीब 2.5 मिनट पहले क्लेमेंट ने मैदानी गोल कर स्कोर को एक बार फिर बराबर कर दिया। गोलकीपर बहुत आगे आए हैं और डिफ्लेक्शन हुआ है, टिम क्लेमेंट का ही लग रहा है। अभी अंदर आए और 5-5 से स्कोर बराबर करवा दिया। खेल खत्म होने के करीब 1 मिनट पहले सेल्वम कार्थी ने ड्रैगन्स को फिर आगे कर दिया। जीत बस सामने दिखने लगी। 11वां गोल मैच का युवा कार्ती सेल्वम ने दागा है। 6-5 से लीड में। अंतिम मिनट में गोनासिका ने पूरी जान झोंक दी एक गोल के इस अंतर को बराबर करने के लिए। 2 पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिए, लेकिन उनका दुर्भाग्य था या फिर ड्रैगन्स का सौभाग्य कि जब गेंद बिल्कुल गोल पोस्ट की रेखा को पार करने वाली थी, गोवर्स ने उसको रोक लिया और अपनी टीम का झंडा बुलंद रखा। जाहिर था हैट्रिक लगाने वाले नीदरलैंड के डिफेंडर जिप जॉनसन बने प्लेयर ऑफ द मैच। It was an incredible team effort today with
lots of saves from David, a save from Blake on the end, Carty with a great goal, and Shisha with all the defending. So, yeah, I think it's an incredibly team effort. मैच का स्कोर 6-5 तमिलनाडु ड्रैगन्स के पक्ष में, तालिका में दूसरे स्थान पर। वहीं दूसरा मैच यूपी रुद्रास और हैदराबाद तूफान्स के बीच में था। तालिका में सबसे नीचे जाकर टिकी हैदराबाद की टीम ने वो तूफान उठाया कि यूपी रुद्रास उसमें उड़ से गए। 3-0 से विजय प्राप्त की। ये मैच यूपी रुद्रास मिले मौकों को ना भुला पाने के लिए जरूर याद रखेंगे, वरना मैच में उनकी पकड़ बराबर की थी। 16 बार सर्किल में वो गए, 8 बार गोल पे धावा बोला, 7 पेनल्टी कॉर्नर पाए लेकिन गोल एक भी नहीं। वहीं हैदराबाद तूफान्स ने 7 शॉट गोल पे लगाए, सिर्फ 1 पेनल्टी कॉर्नर पाया लेकिन गोल किए 3। तूफान्स ने शुरुआत ऐसे की जैसे दिन के पहले मैच को दोहराने वाले हों। पहला गोल 5वें मिनट में ही जाशरी वॉलेस ने सर्किल के दाहिने हिस्से में प्रवेश किया, तेजी के साथ क्रॉस मारा और गोलकीपर मजरेलो की कोशिश नाकाम रही। जबरदस्त शॉट, टॉमहॉक एकदम गोलकीपर से टकरा कर अंदर, बहुत ही खूबसूरत गोल। 14वें मिनट में युवा राजेंद्र सिंह ने नीलकांत शर्मा के शानदार पास को रिसीव कर गोल मुख के बिल्कुल नजदीक जाकर स्लैप शॉट लगा दिया। टीम का दूसरा गोल राजेंद्र का बहुत बढ़िया स्लैप शॉट था ये। पहले क्वार्टर में 2-0 की बढ़त। पहली 2 जीतों के बाद यूपी रुद्रास की गाड़ी ठिठक सी गई है, उनकी लय खो सी गई है। दूसरा क्वार्टर गोल रहित रहा तो तीसरे क्वार्टर में शिवानंद लाकड़ा ने एक दर्शनीय फील्ड गोल कर दिया, बहुत तेज गति से डी में प्रवेश कर तिरछा शॉट लगाते हुए। गोल है, कमाल है, धमाल है, शिवानंद लाकड़ा नजारा लेकर आ गए प्रभु आप। 3-0 से आगे हैदराबाद तूफान। अर्शदीप ने पूरा मुंह बनाया था, अंदर की तरफ गए, शिलानंद लाकड़ा को देखा उन्होंने और जो बॉल दी है दूसरी बार, ये जबरदस्त शॉट, गोलकीपर को कोई मौका नहीं, सीधा नेट के अंदर। यूपी रुद्रास मैच में वापसी के लिए भरसक जतन करते रहे लेकिन लगातार मौकों पर चूकते भी रहे। कप्तान हार्दिक खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। एक और बड़ा कारण था विपक्षी तूफान्स का गोलकीपर, जो किसी चट्टान की तरह रुद्रास के हर इरादे को विफल कर दे रहा था। शायद इसीलिए लगातार दूसरे दिन प्लेयर ऑफ द मैच का इनाम मिला किसी गोलकीपर को, डोमिनिक डिक्सन। वो मानते हैं कि आजकल की हॉकी में गोलकीपर का काम मुश्किल होता चला जा रहा है। Yeah, it's pretty tough. But you've just got to hope sometimes that you stay big and hope that it hits you. Other times you just got to stay really sharp. So glad that we could get that done today. Up next we've got a double header, so our focus shifts to the first one of that. So plenty of work-ons, but we'll celebrate tonight a little bit and then move forward. उत्तर प्रदेश रुद्रास जो तालिका में लगातार नीचे फिसलते जा रहे हैं, उनके कप्तान हार्दिक सिंह क्या कहते हैं? It's very easy to point out the finger to your teammates, but right now we're gonna sort out the things, and I think that's the best thing about the team game, and we will see. And there are like 6 more matches to go, so right now our aim is to be in the top 4 and to see what's our best combination is on the field, and there is like new day, new matches, so we will see. इस मैच में यूपी रुद्रास के प्रदर्शन पर मशहूर कोच हरेंद्र सिंह क्या कहते हैं? अब सबको पता है कि जो लाइव वायर है टीम की, वो कहीं ना कहीं हार्दिक के आसपास ही घूमती है। पहले वो लोग सिंगल टैकलिंग के लिए जाते थे, जिसमें हार्दिक को रोकना बहुत मुश्किल था। अब वो हार्दिक को रिसीव करने देते हैं, जैसे ही वो रिसीव करते हैं वो डबल टैकलिंग में आते हैं, और सेंटर स्ट्राइकर है, हार्दिक को पीछे नहीं खेलने देता, फोर्स करता है कि आप साइड में जाइए। हॉकी इंडिया लीग में आज राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में एक मैच होगा। कलिंगा लांसर्स और टीम गुनासिका के मध्य रात 8:15 से। आकाशवाणी से दैनिक रिपोर्ट सुनना मत भूलिएगा। तो अब आज्ञा दें, नमस्कार। सहयोग प्रतिष्ठा जैन, स्वर और संपादन अनुपम पाठक और प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस।